दोस्तों, एक दौर होता था हॉरर फिल्मों का, जिसका नाम सुनकर ही पब्लिक को इस बात का आभास हो जाता था कि भाई एक जबरदस्त हॉरर फिल्म सिनेमा घरों में आ रही है, जो कि भैया अपने हॉरर कंटेंट के माध्यम से हम सभी को सिनेमा घरों में डराएगी। और उसके साथ भैया हमें ये बात बताएगी कि हॉरर फिल्मों का जोनल होता है वो सबसे अलग होता है। यानी कि भाई रोमांटिक फिल्में जिसमें आपको रोमांस का तड़का देखने को मिलेगा, एक्शन फिल्में जिसमें आपको एक्शन का तड़का देखने को मिलेगा, कॉमेडी फिल्में जिसमें आपको कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा, और भाई हॉरर फिल्मों में आपको सस्पेंस के साथ में हॉरर का तड़का मिलेगा। यानी कि भाई वीराना, पुराना मंदिर, खूनी पंजा, खूनी दरवाजा जैसी फिल्में जब सिनेमा घरों में पहले रिलीज होती थी, तो भाई हॉरर फिल्मों के दीवाने सिनेमा घरों में इसी उम्मीद से पहुंच जाते थे कि भाई आज तो ये फिल्म देखकर हम डरेंगे भी और अपने साथ आने वाले लोगों को भी डराएंगे कि देखा ये हॉरर फिल्म कितनी खतरनाक निकली। लेकिन भैया अब एक दौर ऐसा आ गया है बॉलीवुड में कि भाई हॉरर फिल्मों का खिचड़ी बन चुका है। यानी कि भैया उसमें आपको हॉरर तो मिलेगा, लेकिन वो हॉरर ऐसा होगा कि जिसको आप देखकर बस यही रिएक्शन दोगे कि भाई ये भी कोई डरावनी फिल्म है। तो भाई आज एक फिल्म जिसका नाम है द भूतनी, उसका ट्रेलर फाइनली लॉन्च हो गया, जिसमें बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार यानी कि भाई संजू बाबा नजर आने वाले हैं एज ए तांत्रिक बाबा के किरदार में। देन उसके बाद इस फिल्म में नजर आएंगी मौनी रॉय यानी कि भाई एकता कपूर की नागिन। उसके बाद पलक तिवारी, देन उसके बाद एक यूट्यूबर की भी एंट्री इस फिल्म में हो रही है, जो कि भैया एक लीड एक्टर के तौर पर इसमें नजर आएंगे। बिंग यू करके उनका नाम है यार, कुछ मैं नाम भूल रहा हूँ। आप लोग अगर आप लोग को नाम याद होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा। और उसके बाद भैया सनी सिंह भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो भाई कैसा है द भूतनी का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोग को बताया कि भैया हॉरर फिल्मों का जान जो होता है वो उसका होता है हॉरर कंटेंट। यानी कि भाई जब भी कोई हॉरर फिल्म सिनेमा घरों में आ रही होती है तो पब्लिक की जिज्ञासा इस फिल्म को लेकर यही होती है कि भाई इस बार इस फिल्म में हमें कैसा हॉरर फील मिलने वाला है। यानी कि भैया इस हॉरर फिल्म में हमें कैसी कैसी डरावनी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखो और आपको पहले ही डरावनी चीजों की जानकारी हो जाए, तो आप यही बात सोचोगे ना कि भैया अबे पहले ही पूरा कंटेंट खोलकर हमारे सामने रख दिया कि भैया इस फिल्म में भूतनी होने वाली कौन है। यानी कि भाई एकता कपूर की नागिन जो है वो इसमें भूतनी होंगी, और उनका इफेक्ट जो है वो पलक तिवारी के अंदर भी नजर आएगा। यानी कि ट्रेलर की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि भाई एक वर्जिन ट्री है जो कि भैया एक्टिव होती है किस दिन, तो वैलेंटाइन डे के दिन, जिस पर एक भूतनी बैठी रहती है। और इस वर्जिन ट्री के पास लोग आकर बोलते हैं, हे वर्जिन ट्री, मैं भी अभी वर्जिन हूं, लेकिन मुझे अब वर्जिन नहीं रहना है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिला दो। और इस तरह से ये वर्जिन ट्री जो है वो उन प्रेमियों के लिए एक वरदान का रूप साबित होती है। लेकिन कब, तो भाई वैलेंटाइन डे के दिन। तो ये भूतनी एक्टिव होती है वैलेंटाइन डे के दिन। ऐसा सब कुछ बता दिया भाई इस ट्रेलर में। लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद जो मुझे लगा कि यार ये नेगेटिव बातें हम लोग साइड में रखते हैं, क्योंकि भैया इन दिनों बॉलीवुड में ना एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई हॉरर भी होगा लेकिन भयंकर कॉमेडी के साथ में। यानी कि भैया पब्लिक को हम डराएंगे तो जरूर, लेकिन डराने से ज्यादा हम उनको हंसा हंसा कर डराएंगे कि देखा डर में भी आपको हंसी आ सकती है। और ये दौर हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ है बॉलीवुड में, जब स्त्री जैसी फिल्म आई। उसके बाद में एक और कॉमेडी टाइप फिल्म आई थी यार हाल फिलहाल में, हाँ, भूल भुलैया का पार्ट थर्ड आया था या पार्ट फोर आया था, मुझे याद नहीं है। आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज आपको भी कर रहा हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है कि भाई अब हम लोग क्या हॉरर फिल्मों के नाम पर कॉमेडी फिल्में देखेंगे। तो भाई एक प्रचलन सा चलता है बॉलीवुड में, हम लोगों ने ये बात देखी है कि भाई अगर कोई ट्रेंडिंग वाली वस्तु चल पड़ती है ना, तो भैया भेड़ चाल पर चलने वाली बॉलीवुड वैसी ही फिल्में बनाकर हम लोगों के सामने रखती है। अब देखिए, स्त्री कॉमेडी हॉरर थी, उसके बाद भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो आई थी वो भी कॉमेडी, और उसके साथ भाई थोड़ा सा भूतनी इफेक्ट वाली थी। और अगर हम लोग बात करें शैतान की और मुंजिया की, तो भाई ये दोनों फिल्में
प्रॉपर हॉरर फिल्में थी। तो भाई मुंजिया की बात करें या फिर शैतान की बात करें तो भैया इन दोनों फिल्मों का जो फ्लेवर था वो प्योर हॉरर वाला था। और भाई इन दोनों फिल्मों में जो हॉरर फील हमें मिला था वो मैं कह सकता हूं कि मुझे ना तो स्त्री में देखने को मिला था और ना ही देखने को मिला था भूल भुलैया के पार्ट थर्ड में। तो भाई मौनी रॉय, संजय दत्त और पलक तिवारी की आने वाली ये फिल्म जो है वो भी स्त्री और भूल भुलैया के पार्ट फोर की ही तरह होगी। और इसमें जो डायलॉग्स हम सभी को सुनने को मिल रहे हैं, खास तौर पर संजू बाबा के एक डायलॉग हम लोग के सामने आता है कि मैं डबल बी है इसलिए लोग मुझे बा बा कहकर बुलाते हैं। तो उसके जवाब में सामने से जो काउंटर डायलॉग आता है संजय दत्त के पास कि अच्छा हुआ तुमने एमए नहीं किया क्या, 2 बार एमए नहीं किया, नहीं तो 2 बार एमए करते तो तुम्हें माँ माँ कहकर बुलाते। तो भाई मैं कंफ्यूज हूं यार, क्योंकि मुझे कॉमेडी भी अच्छा लग रहा है लेकिन हॉरर फिल्म का जो जोनल होता है उसको लेकर मैं अक्सर एक बात सोचता हूँ कि भैया बॉलीवुड के मेकर अपनी फिल्मों की हॉरर वाले कॉन्सेप्ट को जब लेकर आ रहे होते हैं सिनेमाघरों में तो भैया उसके अपडेट्स को पहले ही क्यों जग जाहिर कर देते हैं। अब देखिए ये जो ट्रेलर आपने आज देखा होगा तो उसमें जब आपको ये बात पहले ही पता चल गया कि भैया मौनी रॉय भी इस फिल्म में भूत है और पलक तिवारी को भी ऊपर में भूत का इफेक्ट आने वाला है, तो भाई इसमें सस्पेंस है क्या, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं इस फिल्म के मेकरों से। तो दोस्तों मैं ये बात कह सकता हूं कि ठीक ठाक है ये ट्रेलर, क्योंकि कंफ्यूजिंग ट्रेलर मुझे लगा कि भाई आप लोग कॉमेडी दिखाना चाहते हो या फिर हॉरर दिखाना चाहते हो, ये पहले आप लोग को डिसाइड करना चाहिए था इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च करते वक्त, ताकि लोग ये बात तो समझ लेते कि भैया ये कॉमेडी फिल्म है या फिर इसको हम लोग हॉरर फिल्म समझे। अब आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि बॉलीवुड के मेकरों को ये बात समझना चाहिए कि नहीं कि भैया कुछ फिल्मों का कंटेंट ऐसा होता है कि उसमें कुछ चीजें जो होती है वो पब्लिक से छुपा कर रखनी चाहिए, जो कि भैया उनको जाकर सिनेमा घरों में हिट करे। अगर वही चीज सामने पहले ही रख दी जाएगी तो पब्लिक का तो इंटरेस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा ना यार उस फिल्म से। तो यही बात तो मैं कहना चाह रहा था। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।